जय गुरुदेव। आज आपको मैं पारस शिवलिंग का ज्ञान कराऊंगा कि वाकई में पारस शिवलिंग होता क्या है, कैसे निर्माण किया जाता है और कैसे ही शुद्ध पारस शिवलिंग बनाया जाता है। इसकी महिमा क्या होती है, इसके रूप क्या होते हैं, ये कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे नारायण ऋषिमाली जी के द्वारा। भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भारत शिवलिंग का अत्यधिक महत्व है। हमें इसे पारदेश्वर कहा जाता है। शास्त्रों में मृतिकेश्वर, स्वर्णेश्वर, रजतेश्वर से भी ज़्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण पारदेश्वर की महिमा बताई गई है। इसमें पारद को ठोस बनाकर उसे शिवलिंग का आकार देकर शिवलिंग निर्माण किया जाता है। पारस शिवलिंग को बनाने की दो विधियां मुख्यतः प्रचलित है। एक तो नीला थोथा, कुमकुम, नमक और बहेड़ा को घोंटकर भी पारा को ठोस और शिवलिंग के आकार का बन जाता है। दूसरी विधि नीला थोथा, बच, कुमकुम आदि को पारे के साथ उबालकर पारा निकालकर उसमें नींबू का रस मिलाने से भी शिवलिंग का आकार प्राप्त हो जाता है। पर ये दोनों ही विधियां पारदेश्वर शिवलिंग निर्माण की में दूषित है, क्योंकि नीले थोथे की वजह से उसमें लौह तत्व आ जाता है जो कि अशुद्ध है। बिना लौह तत्व के शुद्ध पारे में निर्मित शिवलिंग से ही अपने आप में अद्भुत प्राण शक्तिदायक होता है। पूज्य गुरुदेव ने इसे समझाते हुए कहा कि इस प्रकार का पारस शिवलिंग बनाने के लिए न तो अग्नि संस्कारित किया जाता है और न ही नमक या किसी नीले थोथे में घोटा जाता है। इसे अपने प्राणवायु के माध्यम से ठोस बनाया जाता है। उन्होंने अपनी हथेली में लगभग 5 तोला पारद लिया और फिर पद्मासन लगाकर हमारे सामने ही बैठ गए। उन्होंने 1 या 2 मिनट मस्तिका और फिर पारे के सामने प्राणायाम की ऊर्ध्वरेता किया संपन्न की। त्यों ही हथेली में ही वह पारा मोम की तरह सख्त हो गया। हमारे लिए सर्वथा नया प्रयोग था। जड़ी बूटी और अग्नि के माध्यम से ही यह पारे को ठोस बनाने की विधियां देखी और सुनी थी, परंतु मात्र शरीर के अंदर की ऊष्मा को प्राणवायु के माध्यम से मिश्रित कर पारे को ठोस बनाना पहला प्रयोग था। फिर गुरुदेव ने उस मोम की तरह के पारे को शिवलिंग का आकार देते हुए थोड़ी देर हवा में रखा तो वायु स्पर्श से वह ठोस होता गया और कुछ ही क्षणों में शीशे की तरह ठोस हो गया। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर अपने अनुभव शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस तरह से दुर्लभ और भी कथाएं आपके सामने मैं लेकर आता रहूँगा। बहुत सारी साधनाएं भी आपको बतानी हैं जो आगे इस चैनल में आएंगी, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। लाइक करके हमें मोटिवेट करिएगा। गुरुदेव ने कहा, यह पारस शिवलिंग विश्व का अद्वितीय शिवलिंग कहा जाता है। यदि इसके माध्यम से कुबेर साधना प्राप्त हुई या कुबेर साधना संपन्न की जाए तो व्यक्ति मनोवांछित द्रव्य प्राप्त कर सकता है और जीवन में अतुलनीय धन, यज्ञ और अधिकारी हो सकता है। इस तरह से साधनाओं और सही मंत्रों का उपयोग करने से सफलता प्राप्त होनी ही है। मिलते हैं एक और नए अनुभव के साथ।